नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जेएसएससी के खोट्टा सिलेबस को देख रहे हैं। आज हम लोग छाहियार को पूरा ख़त्म कर देंगे। छाहियार में जितने प्रकार का एमसीक्यू आता है सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको 150 तक का एमसीक्यू छाहियार से करवा चुका था। अब चलते हैं 151 से। तो 151 नंबर कह रहा है दोस्तों कि समय कटवा ताश खेला ककर लिखल लगे। समय कटवा ताश खेलवा जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है पहला चितरंजन महतो चित्रा, दूसरा है बीएन ओहदार, तीसरा है विनोद कुमार और चौथा है संतोष महतो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है समय कटवा ताश खेलवा। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों 152 नंबर। ये बोल रहा है समय कटवा ताश खेला की लगे। कविता, कहानी, एकांकी, लघु कथा। तो मैंने अभी चर्चा कर दिया कि ये जो कहानी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी को आप टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 153 नंबर। ये बोल रहा है समय कटवा ताश खेला कौन किताब कहानी लगे। ये जो समय कटवा ताश खेलवा है ना, ये कौन किताब का कहानी है? ऑप्शन पहला सोंद माटी, दूसरा छाहियार, तीसरा आँखी गीत, चौथा रूसल फुटूस। तो ये है दोस्तों छाहियार का। अभी मैंने बताया आपको कि ये जो लिया गया है वो छाहियार का है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला 154 नंबर बोल रहा है दोस्तों समय कटवा ताश खेला कहानी कौन गाँव में चर्चा करल गया है? पहला ऑप्शन है बरंडी, दूसरा है माराफारी, तीसरा है बड़ेगो और चौथा है नवाटाड़। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए इसमें कौन से गांव का चर्चा किया गया है? तो इस जो ये समय कटवा ताश खेलवा है उसमें बड़ेगो गांव का चर्चा किया गया है, जहां के टीचर लोग ताश खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 155 नंबर। ये बोल रहा है समय कटवा ताश खेला कहानी कौन टोला कर चर्चा करल गया है? ये जो गांव था अभी आपने देखा बड़ेंडो गांव, उसमें कौन टोला, टोला में गांव बटा हुआ होता है, तो उसमें कौन टोला का बात बोला गया? पहला ऑप्शन है बड़ बकरी, दूसरा है छोट बकरी, तीसरा है ऊपर कुल्ही, चौथा है नीम कुल्ही। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, छोट बकरी का चर्चा इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 156 नंबर। ये बोल रहा है छोट बकरी टोला में कितने परिवार रहा हला। छोट बकरी का जो टोला बटा हुआ था ना, उसमें लगभग कितने परिवार रहते थे? पहला ऑप्शन है 5 से 10 परिवार, दूसरा है 10 से 15 परिवार, तीसरा 20 से 30 परिवार, चौथा है 20 से 25 परिवार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 10 से 15 परिवार इस बकरी में रहता था। अगला क्वेश्चन 157 नंबर है छोट बकरी के ताश, छोट बकरी क्या ताश खेलत? छोट बकरी में ताश कौन खेलता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों है ना छौवा गुला, मतलब बच्चे लोग, दूसरा ऑप्शन है बूढ़ा सब, तीसरा है मास्टर गुला, चौथा है दारू पीवा गुला, मतलब जो दारू पीता वे लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर, मास्टर गुला छोट बकरी का जितना भी था उन लोग ताश खेल रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन 158। इसमें बोल रहा सो मास्टर में सबसे बड़ के हला। सो मास्टर में सबसे बड़ के हला। ठीक है, ऑप्शन पहला है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आनंद कुमार, दूसरा है बालकृष्ण साव, तीसरा है चिन्मय मुखर्जी और चौथा है अजय घोष। तो जब तक आप पूरी कहानी को नहीं पढ़िएगा ना, तब तक आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ चलिए, इसका सही आंसर होगा चिन्मय मुखर्जी, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 159। कौन मास्टर ताश ना खेला? इसमें 4 मास्टर का नाम दिया है। इसमें से एक ऐसा मास्टर है जो ताश नहीं खेलता था, उसका नाम आपको ढूंढकर टिक करना। पहला ऑप्शन है आनंद कुमार, दूसरा है बालकृष्ण साव, तीसरा है चिन्मय, चौथा है मधुसूदन घोष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, मधुसूदन घोष जैसे टीचर थे जो नहीं खेलते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 160 नंबर। ये बोला मास्टर सब कौन दिने ताश खेला हला? मास्टर सब कौन ऐसा दिन था जिस दिन ताश खेलते थे? पहला ऑप्शन है शनिचर, दूसरा ऑप्शन है एतवार, तीसरा है छुट्टी के दिन और चौथा है शनिवार, एतवार और छुट्टी के दिन, है ना।
तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों शनिवार, रविवार और जो भी छुट्टी का दिन मिलता था इसमें इन लोग बैठ के ताश खेलते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 161 नंबर, बोला ककर बहुई ताश खेलक चलती बहस कर है। ये जो जितने भी 3 मास्टर जी थे इन लोग ताश खेलते थे, तो किसकी वाइफ ऐसी हो गई जो अब बहस करने लगी। पहला ऑप्शन है आनंदक, दूसरा है बालकृष्णक, तीसरा है चिन्मयक और चौथा है ककरोनाई। तो इसमें से होगा चिन्मय घोष। इनकी जो पत्नी थी ना वो इनसे बहस करती थी, चिन्मय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 162 नंबर। 162 नंबर बोल रहा है ककर आँख खराब रहा। इन मास्टरों में एक ऐसे थे जिनके आँख खराब था, डॉक्टर लोग जवाब दे रहे थे, तो उन्हीं का नाम बताना। पहला ऑप्शन है आनंद कुमार, दूसरा है दोस्तों बालकृष्ण साव, तीसरा है चिन्मय, चौथा है मोहन बाबू। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा किसका आँख खराब था, तो चिन्मय घोष का आँख खराब था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 163 नंबर। ये बोला चिन्मय के आँख देखवेले कहाँ लगा है। चिन्मय को आँख दिखाने के लिए कहाँ लेकर जा रहा था। ऑप्शन पहला धनबाद का अस्पताल में, दूसरा यहाँ से कलकत्ता ले जा रहा था, तीसरा है चेन्नई और चौथा है दोस्तों मुंबई। तो चिन्मय घोष को आँख दिखाने के लिए उसके परिवार लोग चेन्नई लेके गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 164 नंबर। ये बोल रहा है कि बड़ी दिन के बाद फिर तीनों मिल के की बात कर ले। देखिए दोस्तों ये तीनों ताश खेलते थे डेली, जिस दिन शनिवार रविवार छुट्टी का दिन में ताश खेलते थे। लेकिन बहुत दिनों से जब ये चिन्मय घोष चला गया आपका बंगलोर आँख दिखाने के लिए, तो इन लोग का ताश थोड़ा सा बंद हो गया। तो जब ये फिर से मिले एक बार, तो वो अब मिलने से किस चीज़ का बात किए इन लोग, क्योंकि ताश खेलने से इन लोग की चारों साइड में चर्चा हो गई कि टीचर होकर ताश खेल रहा है। तो अब इन लोग जब मिले तो इन लोग क्या चर्चा किए। पहला ऑप्शन है ताश खेलक, दूसरा है चोरी करक, तीसरा है पढ़ते रहक और चौथा है सामाजिक काम करक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सामाजिक काम करक। अब इन लोग ताश खेलना नहीं चाहता है, अब सामाजिक काम करक बात आपस में कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 165 नंबर। बोला हारमोनिया बजवे क्या जाना है। इन तीनों में कोई हारमोनिया वादक था, उन्हीं का नाम आपको बताना है। पहला है चिन्मय, दूसरा है आनंद, तीसरा है बालकृष्ण और चौथा है मोहनलाल। तो बताइए दोस्तों इसमें जो आनंद जी थे ना, आनंद जी बजाते थे हारमोनियम, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 166 नंबर। ये बोल रहा है कि तबला बजवे क्या जाना है। इन तीनों में तबला बजाने दोस्तों कौन जानता था। पहला ऑप्शन है चिन्मय, दूसरा है आपका आनंद, तीसरा है बालकृष्ण और चौथा है मोहनलाल। तो देखिए इसमें जो आनंद है वो तो भाई क्या बजाता था, आनंद हारमोनिया। अब तबला बजाता था बालकृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, बालकृष्ण जी तबला बजाते थे। 167 नंबर आपका आ गया क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ढोलकी बजवे क्या जाना है। अब भाई बताइए कि उन टीचरों में ढोलकी कौन बजाता था। पहला ऑप्शन है चिन्मय, दूसरा है सीताराम, तीसरा है आनंद, चौथा है बालकृष्ण। तो दोस्तों इसमें से एक शख्स ऐसे हैं जो टीचर नहीं, वो बाहर के लोग हैं, वो सीताराम जी है ना, बी नंबर। ये सीताराम जी ढोलक बजाते थे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई कोई हारमोनियम बजाएगा, ठीक है, कोई ढोलक बजाएगा और सभी बजा के मिलके सामाजिक काम करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही आपका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 168। बोला गीत क्या लिखा है। बोला कि टीचरों में जब इन लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम इन लोग करने का योजना बना रहे हैं तो कौन गीत कौन लिखेगा। पहला ऑप्शन है चिन्मय, दूसरा है सीताराम, तीसरा है आनंद और चौथा है बालकृष्ण। तो बताइए दोस्तों कौन ऐसा है। तो इसमें से चिन्मय जी हैं जो गीत लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 169। बोल रहा है क्वेश्चन संस्कृति कर झगड़ा ककर लिखल लगे। संस्कृति कर झगड़ा ये कहानी है, किसके द्वारा रचित है। पहला ऑप्शन है आनंद कुमार, दूसरा है शिवनाथ परमाणिक, तीसरा है चितरंजन महतो और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, चितरंजन महतो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 170 नंबर। कते रकम कर मानव जाति विकास बतवल गया है। तो इस कहानी में जो दोस्तों है ना,
इसमें कितने प्रकार के मानव के विकास का बात कहा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा में है 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तोौ 3। मानव का विकास का जो है ना 3 तरह का बात इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 171 नंबर, ये बोला भारत में कई रकम कर संस्कार कर विकास भयल है। मतलब भारत में कितने प्रकार के संस्कार का विकास हुआ है। पहला ऑप्शन है 1 रकम मतलब 1 प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है 2 रकम मतलब 2 प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है 3 रकम मतलब 3 प्रकार का, चौथा है 5 रकम मतलब 5 प्रकार का। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार का। ठीक है, भारत में 2 प्रकार का संस्कार का विकास हुआ है, यही आंसर आपको बताना था। अगला 72 नंबर बोल रहा है कि चोर डकैत और लुटेरा की लगे। ऑप्शन ए सिनेमा मतलब फिल्म है ये, बी नंबर लघु कथा मतलब छोटी कहानी है ये, तीसरा एकांकी है ये और चौथा कहानी है। तो बताइए दोस्तों चोर डाकू और लुटेरा एक प्रकार का कहानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 173 नंबर है ना, चोर डकैत लुटेरा कहानी क्या लिखल है। ये जो चोर डकैत और लुटेरा कहानी है ना, इसको कौन लिखा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रेमचंद, दूसरा है चितरंजन महतो, तीसरा है डॉक्टर चतुर्भुज साहू और चौथा है दिनेश दिनमणि। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, चितरंजन महतो ने इस क्वेश्चन को लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 174 नंबर, ये बोल रहा है कौन जेहल गल है। मतलब इस कहानी में जेल कौन गया था। पहला ऑप्शन है माकर, दूसरा है हरखू, तीसरा है दुखना और चौथा है भीमा। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हरखू जी जेल गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 175 नंबर, ये बोल रहा है हरखू कै बछर जिहल रहल है। हरखू जो है कै साल जेल में रहा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5 बछर, दूसरा है 2 बछर, तीसरा है 6 बछर और चौथा है 10 बछर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर 6 बछर। हरखू जो है 10 साल तक जेल में रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 176 नंबर, हरखू के जेहल की कारण भेजल। हरखू को कौन ऐसा कारण था जिसके कारण हरखू को जेल भेज दिया गया। ऑप्शन क है पैसा चोरी कारण, पैसा चोरी करने के कारण, दूसरा है गोरू चोरी कारण मतलब गोरू चोरी करने के कारण, तीसरा है बिजली के तार चोरवे कारण मतलब बिजली के तार चोरी करने के कारण, चौथा है लॉक मारे कारण मतलब किसी आदमी को मारने के कारण। ठीक है, तो बताइए दोस्तों ऑप्शन क्या है भाई। ये इसका मतलब होगा बिजली के तार चोरी करे के कारण इसको जो है जेल हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 177 नंबर दोस्तों। ठीक है, 177 नंबर बोलता है आपका हरखू कैसन आदमी लगले। हरखू कैसा आदमी था भाई। हरखू जो चोरी के केस में अंदर गया बिजली का तार चोरी करने के केस में, तो भाई वो कैसा आदमी था, कैसा, वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका ठीक है किसान, दूसरा है गरीब, तीसरा है बिजनेसमैन और चौथा है नौकरी वाला। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर होगा हरखू एक गरीब आदमी था, खेती वेती नहीं करता था बेचारा, ये गरीब था। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर, ये बोल रहा है कि चोर डकैत लुटेरा कौन किताब लगे। ये जो चोर डकैत और लुटेरा कहानी है ना, किस किताब का कहानी है। ऑप्शन ए है ना फरीच डहर, दूसरा है मायक लौर, तीसरा है छाहियार, चौथा है सौंद माटी। तो ये छाहियार का कहानी है दोस्तों, तो छाहियार को टिक कर दे सी नंबर और आप आगे बढ़ जाएं। 179 नंबर, 179 बोलता है कि जलालुद्दीन क्या रहे। जलालुद्दीन एक व्यक्ति है, तो वो कौन थे। पहला ऑप्शन है मुखिया, कहीं का मुखिया था वो, दूसरा है मास्टर मतलब टीचर थे, तीसरा है डकैत, चौथा है किसान। तो बताइए दोस्तों ये जलालुद्दीन को कौन थे। तो ये जलालुद्दीन जो है ना दोस्तों ये डकैत थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 180 नंबर, ये बोल रहा है जलालुद्दीन कहाँ डकैती कर रहा है। जलालुद्दीन कहाँ डकैती कर रहा था। ऑप्शन ए बैंक में, दूसरा ट्रेन में, तीसरा गरीब कर घर है और चौथा गरीब के चूसे वाला घर है। ठीक है,
तो जलालुद्दीन कहाँ डकैती करता था भाई? तो जलालुद्दीन जो है वो गरीब के चूसने वाले के घर में डाका डालता था और वो पैसा गरीबों में भी बांटता था। गरीबों का ये मसीहा था। ऑप्शन चल गए दोस्तों 181 नंबर। ये बोल रहा बैंक लूट कांडे कईगो छोकरा धरायल हलै। मतलब बैंक लूट डकैती में कितना बच्चा लोग पकड़ाया था चोरी करते हुए। पहला है 5-10, 10-15, 4-5, 10-20। तो सही आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। मतलब कई गो भाई? 4-5 गो लड़का पकड़ाया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 182 नंबर। ये बोल रहा बैंक लुटवा है ना छोड़बैन ककर बेटा रहे। ऑप्शन पहला है दरोगा कर, मतलब ये लड़का कुछ दरोगा का बेटा था, कुछ विधायक का था और अफसर है। ठीक है, और चौथा ई सब है। तो ये जो भी लोग थे ना, ये तीनों तरह के आदमी के बेटे थे। कुछ दरोगा का बेटा था, एक दो विधायक का बेटा था, अफसर का बेटा था। तो इन लोग चोरी किए थे रातों रात अमीर बनने के लिए दोस्तों। इन लोग शौक से चोरी नहीं किए थे, गरीबी हालत में नहीं किए थे। इन लोग जो है ना अपने आप को अमीर बनाने के चक्कर में, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में चोरी किए थे। अगला क्वेश्चन 183 नंबर। हरखू कितना पढ़ा लिखल हला? ये जो हरखू था ना, वो जिसको 6 साल की सज़ा हुई थी है ना बिजली तार काटने में, तो ये कितना पढ़े लिखा था? 8वां पास, मैट्रिक पास, इंटर पास, अनपढ़? बोलिए दोस्तों। तो ये जो हरखू जी थे बिल्कुल अनपढ़ थे। डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला चलते हैं दोस्तों 184 नंबर। हरखू की कसम खायल। हरखू ने कौन सा कसम खाया भाई? पहला ऑप्शन है खूब चोरी करब, मतलब आप तो चोरी में नाम आए गया है, अब हम खूब चोरी करेंगे। दूसरा है दरोगा बना, मतलब दरोगा बनेंगे। तीसरा है चोरी नहीं करब, मतलब चोरी नहीं करेंगे। और डी नंबर खूब पढ़ा, मतलब खूब पढ़ेगा। तो इसका आंसर सही होगा सी नंबर दोस्तों। हरखू ने कसम खा लिया कि आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 185 नंबर। ये बोला चोर डकैत लुटेरा कहानी से की शिक्षा मिलल। ये जो चोर डकैत लुटेरा जो कहानी है, इससे आपको पढ़कर कौन सा सूचना मिला? पहला ऑप्शन है आदमी क्या अनपढ़ रहना चाहिए, मतलब आदमी को अनपढ़ रहना चाहिए। दूसरा है आदमी क्या पिस्तौल रखना चाहिए, मतलब आदमी को पिस्तौल हाथ में रखना चाहिए। गौ नंबर है आदमी के चोर एक डकैत बनना चाहिए, आदमी को चोर डकैत बनना चाहिए। घ नंबर आदमी के विश्वास के संगे खूब मेहनत करे चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर कि आदमी को ऊपर वाला तीनों ऑप्शन का काम नहीं करना चाहिए। आदमी को अपने मेहनत पे विश्वास करना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 186 नंबर। ये बोल रहा है कि अखरा ककरा कहल जाए। अखरा जो है किसको कहा जाता है? अखरा भट्ठा समाज में किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बचवन देवथान, जहाँ पर देवों का स्थान है उसको अखरा बोला जाता है। दूसरा बचवन जहाँ पढ़ा है, जहाँ बच्चा लोग पढ़ता है उसको। तीसरा बचवन जहाँ खेला है, जहाँ बच्चा लोग खेलता है उसको। चौथा है बैठकी निहर चौक, जहाँ पर चौक जैसा चारों साइड से आदमी आने का रास्ता है और वहाँ बैठने का व्यवस्था है, उसको अखरा कहते हैं। तो इसी को बोला जाता है अखरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 187 नंबर। ये बोला बूढ़ा की नाम हलै। कहानी में बूढ़े का चर्चा किया गया है, तो उस बूढ़ा का क्या नाम था? ऑप्शन पहला डालू राम महतो, दूसरा है नारायण राम चौधरी, तीसरा है जगन्नाथ चौधरी और चौथा है दयानंद मिश्रा। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी नंबर जगन्नाथ चौधरी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बूढ़ा की उम्र कते हवा अलग। उस बूढ़े का उम्र कितना हो रहा था जो कहानी सुना रहा था? ठीक है, 70 बछर, 80 बछर, 60 बछर, 70-80 से ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर 70-80 से भी ऊपर के एज का था वो बूढ़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 189 नंबर। ये बोल रहा थाना का दरोगा क्या रहा? थाना का दरोगा कौन था भाई? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ चौधरी, दूसरा है बलराम सिंह, तीसरा है भीम सिंह, चौथा राम नारायण सिंह। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बलराम सिंह।
थाने का इंचार्ज दरोगा था। अगला दोस्तों देखिए 190 नंबर बोल रहा बुढ़ाई तखन कर राजा बराबर एखन के की कहल है। बूढ़े ने उस समय के राजा के बराबर अभी किसको कहा। पहला ऑप्शन है मंत्री, ठीक है, दूसरा है आपका जिम्मेदार, तीसरा है राजा, चौथा है दरोगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मंत्री। बूढ़े ने उस समय के राजा महाराजा को अभी के मंत्री का दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 151 नंबर, ये बोल रहा है बूढ़ाई की पियल, बूढ़ा क्या पी रहा था। पहला ऑप्शन है दारू, मतलब बूढ़ा शराबी था, दारू पी रहा था। दूसरा अंग्रेजी दारू, मतलब इंग्लिश दारू पी रहा था। तीसरा बीड़ी, मतलब बीड़ी पीता था। चौथा दूध दही। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा सी, बूढ़ा बीड़ी पीता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 192 नंबर, ये बोला बलराम सिंह की रहायक। बलराम सिंह कौन थे। पहला ऑप्शन है गांव के चौकीदार, दूसरा दरोगा, तीसरा बीडीओ, चौथा राजा। तो ये जो बलराम सिंह थे ना दोस्तों वो थे दरोगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 193 नंबर, ये बोल रहा है दरोगा कई दिने में गांव गांव घुरल है। ये जो दरोगा जी थे ना वो कितने दिनों पर गांव में घूमते थे। पहला ऑप्शन है 1 सप्ताह, दूसरा 1 महीना, तीसरा 10-15 दिन, चौथा है नाय घुरहल, मतलब घूमता नहीं था। तो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है, 10-15 दिन ये घूमते थे, 10-15 दिनों के बाद गांव में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 194 नंबर, ये बोल रहा है ना दरोगवा चोर क्या की कर रहा है। दरोगा ने चोर को पकड़कर क्या करता था। पहला ऑप्शन है जेल ले जाहल, दूसरा है दंड देहल, ठीक है, तीसरा है लय चमकाई के छोड़ी देहल, चौथा है ओकर मुखिया ठीन लय जाहल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों लय चमकाई के छोड़ देहल। लय के मतलब कुछ लेन देन कर लेता था उसके साथ, और चमकाई के मतलब क्या, धमका के छोड़ देता था ये दरोगा, उन लोगों को बहुत बढ़ावा देता था ये। तो देखिए 195 नंबर, ये बोल रहा है बलराम सिंह ककर साठगांठ, बलराम सिंह का साठगांठ ककर से रहा है। बलराम सिंह का उठन बैठन उसी को बोला जाता है क्या, साठगांठ किसके साथ था। ऑप्शन को है पुलिस चोर चुहाड़ से, दूसरा है डकैत से, तीसरा है काला बाजारी करे वाला से, चौथा है ई सब से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ई सब से, सभी से इसका नाता था क्योंकि सबसे ये लेता था। 196 नंबर बोल रहा है दोस्तों दरोगा बलराम सिंह घूसक पैसा से की कर रहा। बलराम सिंह घूसक पैसा से की कर रहा। ऑप्शन पहला है दोस्तों बड़ बिल्डिंग बनावल, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गरीब के दान कर रहल, गरीब को दान कर रहा था। तीसरा ऑप्शन है गांव कर विकास में लगवहल, गांव के विकास में लगाता था। और चौथा है नाच गाने लगवहल, मतलब डांस वगैरह में लगाता था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उस पैसा से उसने बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लिया। अगला क्वेश्चन 197 नंबर दोस्तों दरोगा की भलाई, मतलब दरोगा का क्या हुआ। पहला ऑप्शन है गौड़ कटाई गई, मतलब उसका पैर कट गया। दूसरा ऑप्शन है ना चोरें गोली मार दिले, मतलब चोर ने गोली मार दिया। तीसरा है गौड़े हाथें घाव घस भई गए, पैर हाथ में घाव घस हो गया। चौथा है आपने मर गए, मतलब अपने से ये मर गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना, बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा बताइए ज़रा सा। इसका सही आंसर होगा गोड़े हाथे घाव घस भई गई, है ना। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों 198 नंबर, ये बोला दरोगा बेटवन कर की भला। दरोगा का जो बेटा लोग था ना उसका क्या हुआ। पहला ऑप्शन है भाई दरोगा बनल, मतलब सारे लोग दरोगा बन गए इसका बेटा लोग। दूसरा ऑफिसर बनल, मतलब सारे बेटे लोग ऑफिसर बन गए। तीसरा है एक्सीडेंट कर मरल, मतलब एक्सीडेंट करके मर गए। चौथा है मास्टर बन गया। तो इनके पापा इतने ख़राब काम किए थे कि इनका बेटा लोग सारा लोग एक्सीडेंट करके मर गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन 199 नंबर ये बोल रहा है कि दरोगा बहुई एखन की कर है, दरोगा की पत्नी अभी क्या कर रही है, यही बताना है आपको दोस्तों। पहला ऑप्शन है खूब ऐश मौज कर रहा है, मतलब अभी अंत समय में पूरा ऐश मौज कर रही है। दूसरा है गरीब भई गल है, मतलब पूरा गरीब हो गई है। तीसरा है पुराना दिन सोच सोच कांद हली, पुराना दिन सोच सोच के रो रही है। चौथा ओकरा चचक भई गल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, किधर गया भाई, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कि वो पुराना दिन याद कर कर के रो रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 200 नंबर, ये बोल रहा है देवता के खाए गेले डाकिन ककर लिखल हकै। देवता के खाए गेले डाकिन ये किसका लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है निर्मल दास के द्वारा लिखा है, दूसरा चितरंजन दास, तीसरा है धर्मेंद्र दास और चौथा है चितरंजन महतो। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी नंबर, चितरंजन महतो के द्वारा ये लिखा गया कहानी है। 201 नंबर में देखते हैं दोस्तों, 201 नंबर बोल रहा है कि छाहियर कहानी किताबें अंतिम कहानी की लाए। छाहियर की जो कहानी की किताब है उसका अंतिम कविता कौन सा है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक झगड़ा, दूसरा देवता के खाए गले डाकिन, तीसरा नवा छोट जिम्मेदार, चौथा है चोर डकैत और लुटेरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, देवता के खाए गले डाकिन, यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 202 नंबर, ये बोला निर्मल दास की लागला। निर्मल दास जो थे वो पेशे से क्या थे दोस्तों। ऑप्शन पहला है आपका थानेदार, दूसरा है बौड़ बाबू, तीसरा है चपरासी, चौथा है किसान। तो निर्मल दास जो थे वो उस समय बड़े बाबू थे, ऑफिस में क्लर्क थे बड़े बाबू, तो ये बड़े बाबू थे। आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों 203 नंबर, ये बोल रहा है निर्मल दासक बहुक नाम की हल है। निर्मल दास की पत्नी का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है चंचला, दूसरा है शोभा, तीसरा है फूल कुमारी और चौथा है मायावती। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है शोभा, बी नंबर। 204 नंबर दोस्तों ये बोल रहा है कि शोभा निर्मल दास का कौन पत्नी लगल। ये जो शोभा है निर्मल दास की पत्नी, वो कैसी पत्नी थी। पहला ऑप्शन है पहिल, मतलब फर्स्ट बीवी थी, दूसरा दूसर मतलब दूसरी बीवी थी, तीसरा तीसर मतलब तीसरी बीवी थी, चौथा चौथी। ठीक है, तो ये जो होगा आंसर दोस्तों इसका बी नंबर होगा। ये जो शोभा निर्मल दास की दूसरी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 205 नंबर, ये बोला देवता के खाए गए डाकिन में ककरा देवता कहल गया है। ये जो देवता के खाए गए डाकिन जो कहानी है इसमें बोला जा रहा है कि भैया देवता किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है निर्मल दास, दूसरा है बौड़ा बेटा, तीसरा है शोभा रानी और चौथा है मेनका रानी। तो इस कहानी में निर्मल दास को देवता कहा गया है। 206 नंबर दोस्तों, ये 206 नंबर बोल रहा है कि देवता के खाए गए डाकिन में ककरा डाकिन कहल गया है। पहला ऑप्शन है निर्मल दास मतलब निर्मल दास, दूसरा है मेनका रानी, तीसरा है शोभा रानी और चौथा है कमला रानी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा शोभा रानी। शोभा रानी को इस कहानी में डाकिन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 207 नंबर, ये बोल रहा है देवता के खाए गए डाकिन कहानी कौन समस्या बतवल गया है। ये जो देवता के खाए गए डाकिन कहानी है ना उसमें किस समस्या का बात कहा गया है। पहला ऑप्शन है पारिवारिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है आर्थिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, पारिवारिक समस्या को इसमें दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 208 नंबर, ये बोल रहा है शोभा रानी कौन भाषा बचकाल है। शोभा रानी की कौन सी भाषा बोलती थी। पहला ऑप्शन है खोट्ठा, दूसरा है बंगला, तीसरा है हिंदी और चौथा है मगही। तो बताइए दोस्तों ये कौन सी भाषा बोलती थी। तो ये शोभा रानी जो थी वो बंगला बोलती थी। अगला क्वेश्चन 209 नंबर, ये बोला शोभा रानी ककरा बेसी माना हल है। शोभा रानी किसको ज़्यादा मानती थी। पहला ऑप्शन है सिंह जी के, दूसरा है चौधरी जी के, तीसरा है बनर्जी बाबू के और चौथा है ईसौब के। तो बोलिए दोस्तों किसको ज़्यादा वो मानती थी। आपको सही आंसर पे टिक लगा देना है। तो सही आंसर है इसका
डी नंबर, इस सब को वो बहुत ज़्यादा मानती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 210 नंबर, ये बोला निर्मल दास कर रिटायर कर पैसा बेसी क्या खर्च कराला। निर्मल दास का रिटायर का जो भी पैसा मिला था वो सबसे ज़्यादा कौन खर्च कर रहा था। पहला ऑप्शन है निर्मल दास, मतलब खुद वो अपने पैसा अपने खर्च कर रहे थे। दूसरा ओकर बड़ बेटा, मतलब उसका बड़ा जो संतान था वो। तीसरा है छोट बेटा, मतलब जो छोटा था वो। और चौथा है शोभा रानी जो इनकी पत्नी है। तो सबसे ज़्यादा पैसा शोभा रानी खर्च करती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 211 नंबर, ये बोल रहा है कौन बेटा स्कूटर किनाइल। जब वो रिटायर हो गए ना तो कौन बेटा को स्कूटर खरीद के दिए, उसी का आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन होगा बड़ बेटा, दूसरा है मंझला बेटा, तीसरा है छोट बेटा और चौथा है शोभा रानी को। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा दोस्तों, छोट बेटा को स्कूटर खरीद के दिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 212 नंबर, ये बोल रहा कौन बेटाएँ दुकान खोल। ये जो इनका कौन, निर्मल दास का कौन बेटा ने दुकान खोला। पहला ऑप्शन है बड़ बेटा, दूसरा है मंझला बेटा, तीसरा है छोट बेटा और चौथा है कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन बेटा दुकान खोल रहे, आप ही बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए एकदम, है ना। तो निर्मल दास का जो मंझला बेटा है ना उसने दुकान खोला भाई। ठीक है, तो कौन बेटा दुकान खोला भाई, मंझला बेटा दुकान खोला। मंझला को टिक कर दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका 213 नंबर, ये बोला निर्मल दास कौन बेटा नेता बन गए। निर्मल दास का कौन बेटा नेता बन गया। पहला ऑप्शन है बड़ बेटा, दूसरा है छोट बेटा, तीसरा है मंझला बेटा, चौथा है कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा बड़ बेटा। निर्मल दास का जो बड़ा बेटा था ना वो नेता बन गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 214 नंबर, ये बोल रहा आखिर में शोभा रानी निर्मल दास के की करे खातिर छटपटाए लगली। अंत समय में जब शोभा रानी हर तरफ से हार गई, हर तरफ से अपने आप को गलत पाई, तो वो अंत में निर्मल दास से क्या करने के लिए छटपटाने लगी। पहला ऑप्शन है शादी करे ले, मतलब फिर से शादी करने के लिए। दूसरा है माफ़ी मांगे ले, मतलब माफ़ी मांगने के लिए। तीसरा है मीटिंग जाए के लिए, मतलब मीटिंग जाने के लिए। चौथा है बाज़ार घूरे ले, मतलब बाज़ार जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, माफ़ी मांगने के लिए वो बार उसके पास घूमने लगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 215 नंबर, ये बोल रहा है कि निर्मल दास का कैसन लोग से प्यार रहा है, मतलब निर्मल दास का किस प्रकार के आदमी से प्यार था, वो किस प्रकार सबको मानते थे। पहला ऑप्शन थे गरीब दुखिया से, दूसरा ऑप्शन है धनी लोग से, तीसरा है व्यापारी से और चौथा है विद्वान लोग से। तो निर्मल दास को है ना दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्यार था गरीब दुखिया से। गरीब दुखिया से इनको बहुत ज़्यादा स्नेह था, लगाव था। तो दोस्तों ये थी हमारी 215 नंबर तक की छाहियर। यहाँ छाहियर का समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपको छाहियर कैसी लगी, छाहियर का एमसीक्यू आपको कितना फ़ायदा पहुँचाता है वो तो एग्ज़ाम बताएगा दोस्तों। चलिए अब यहीं पर हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।